साथियों, अगर आप लोग भी यहाँ पर राजस्थान हाईकोर्ट पियून भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को एंड तक देखना। क्लास के एंड में आप सभी के लिए एक सवाल देने वाला हूं। अगर उस सवाल का आंसर आप सभी ने बता दिया तो मानो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है एंड आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। तो इस क्लास को एंड तक देखना। सो विदाउट एनी वेस्ट चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। साथियों, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होने वाला है। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आपस में डी है उठ धन जवल, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, तृष्णा में कौन सी संधि है, स्वर, विसर्ग, व्यंजन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग अपना आंसर बताओ कि तृष्णा में कौन सी संधि होने वाली है। आप सभी यहाँ पर जल्दी से आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आपस में सीखा है व्यंजन संधि, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सदाचार में कौन सी संधि है, स्वर, व्यंजन, विसर्ग या फिर इनमें से कोई नहीं। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल में क्या आंसर होने वाला है। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप विविधता है व्यंजन संधि, उन सभी का पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, व्युत्पत्ति का संधि विच्छेद क्या होगा, विधन उत्पत्ति, वेधन उत्पत्ति, विधन उत्पत्ति या फिर विधन उत्पत्ति। आप लोग अपना आंसर बताओ कि व्युत्पत्ति का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होने वाला है। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ए बताया है विधन उत्पत्ति, उन सभी का पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, एक एक में कौन सी संधि है, वृद्धि, दीर्घ, गुण या फिर यण। आप लोग अपना आंसर बताओ कि एक एक शब्द में कौन सी संधि होने वाली है। सभी साथी यहाँ पर कमेंट में आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आपस में ये बताया है वृद्धि संधि, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, प्रत्येक शब्द में कौन सा समास है, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या द्वंद्व। आप लोग अपना आंसर बताओ इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आपस में ये बताया है अव्ययी भाव समास, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, अंत का पर्यायवाची क्या होगा, फल, फासला, अवसान या दाड़िम। आप लोग अपना आंसर बताओ कि अंत का पर्यायवाची शब्द क्या होने वाला है। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आपस में सीखा है अवसान, उन सभी का पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से इष्ट का पर्यायवाची शब्द होगा, काम में, अभिप्रेत, अभिष्ट, ये सभी। आप लोग अपना आंसर बताओ कि निम्न में से इष्ट का पर्यायवाची शब्द क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आपस में डी है ये सभी, उन सभी का पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। काम में भी हो जाएगा, अभिप्रेत भी हो जाएगा, अभिष्ट भी हो जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से अर्थ का विलोम शब्द होगा, मत, इति, वृत्ति या कृति। आप लोग अपना आंसर बताओ कि निम्नलिखित में से अर्थ का विलोम शब्द क्या होने वाला है। सभी साथी यहाँ पर लाइव में जुड़े हुए हैं, वो सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप विविध है इति, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अर्थ का विलोम शब्द आपके इति हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपका स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है, अग्नि, क्रोध, पाठशाला या कबड्डी। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप डी दिया है कबड्डी, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। कबड्डी आपकी एक हमारे देश का शब्द है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, छत्र का तद्भव शब्द है, छाया, छाता, छतरी या मुकुट। तो आप लोग अपना आंसर बताओ कि छत्र का तद्भव शब्द क्या होने वाला है। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आपस में विविधता है छाता, उन सभी का पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिल्कुल छत्र का आपके तद्भव शब्द है वो छाता हो जाएगा। बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, केला का तत्सम शब्द क्या होगा, केल, कदली, कदला या हस्तीफल। आप लोग अपना आंसर बताओ कि केला का तत्सम शब्द क्या होने वाला है। सभी साथी यहाँ पर इस सवाल का आंसर बताएंगे। जो साथी यहाँ पर राजस्थान हाईकोर्ट भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर विविध है कदली, उन सभी का पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पुष्प का तद्भव रूप क्या होगा, फूल, पत्र,
पुष्प या गुलाब। आप लोग अपना आंसर बताओ कि पुष्प का तद्भव रूप क्या होने वाला है। सभी साथी यहाँ पर इस सवाल का आंसर बताएंगे। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है फूल, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। जी हाँ, पुष्प का तद्भव रूप आपके फूल हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। घोटक का तद्भव शब्द क्या है? घोड़ा, घड़ी, घोट या घाट। आप लोग अपना आंसर बताएंगे कि घोटक का तद्भव शब्द क्या होने वाला है। जितने भी साथी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जितने भी साथी यहाँ पर राजस्थान हाईकोर्ट पियोन भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, वो इस सवाल का आंसर जरूर बताएंगे कि ये ऐसे सवाल है, ये सीधे एग्जाम में आप सभी को देखने के लिए मिलने वाले हैं। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर ए बताया है घोड़ा, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। जी हाँ, घोटक का तद्भव शब्द है वो आपकी घोड़ा हो जाएगा। बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अभिमान शब्द में उपसर्ग बताइए। अधि, आवि, या अभि। आप लोग अपना आंसर बताओ कि अभिमान शब्द में उपसर्ग क्या होने वाला है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन में डी बताया है अभी, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है? अनु, अपि, अव या अति। सभी साथी यहाँ पर बताएंगे कि अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है। यहाँ पर आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वेल अनुवाद में आपके अनु उपसर्ग हो जाएगा। तो जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अवतार में कौन सा उपसर्ग है? अपि, अभि, अव या अधि। तो सभी साथी बताएंगे कि अवतार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर सी बताया है अब, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अवतार में आपके अब उपसर्ग है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मदद करने से मना कर देना किस मुहावरे का अर्थ है? अंगुली दिखाना, अंगूठा दिखाना, पीठ दिखाना या मन तोड़ना। आप लोग अपना आंसर बताओ कि मदद करने से मना कर देना किस मुहावरे का अर्थ है। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन बी बताया है अंगूठा दिखाना, उन सभी का पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अंगुलियों पर नचाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? संकेत करके नृत्य कराना, इच्छा के अनुसार कार्य कराना, संकेतों से नृत्य सिखाना या व्यर्थ परेशान करना। आप लोग अपना आंसर बताओ कि अंगुलियों पर नचाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। वेल सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आपका ऑप्शन बी बताया है इच्छा के अनुसार कार्य कराना, उन सभी का भी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ऊंट के मुंह में जीरा लोकोक्ति का अर्थ इनमें से क्या है? आवश्यकता की अपेक्षा बहुत कम वस्तु होना, आवश्यकता से अधिक वस्तु का होना, प्रयोग की वस्तु का अभाव, ऊंट को कम भोजन देना। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वाले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है आवश्यकता की अपेक्षा बहुत कम वस्तु होना, उन सभी का पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। एक म्यान में दो तलवारें मुहावरे का अर्थ क्या होगा? एक स्थान पर दो व्यक्ति, एक ही स्थान पर दो समान अधिकारी नहीं रह सकते हैं, कम स्थान में ज्यादा व्यक्ति या कम पैसों में घर चलाना। आप लोग अपना आंसर बताओ कि एक म्यान में दो तलवारें मुहावरे का अर्थ क्या होगा। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आपका ऑप्शन बी बताया है एक ही स्थान पर दो समान अधिकारी नहीं रह सकते, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। एक ही थैली के चट्टे बट्टे का अर्थ है विश्वास पात्र व्यक्ति, समान आयत व स्वभाव वाले, एक वजन के बाट, बेईमान समूह। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन में बी बताया है समान आयत या स्वभाव वाले, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कट्टे पर नमक छिड़कना से क्या आशय है? कष्ट पर कष्ट देना, मजाक उड़ाना, नुकसान पहुंचाना या बैर रखना। आप लोग अपना आंसर बताओ कि कट्टे पर नमक छिड़कना क्या आशय है। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन ए बताया है कष्ट पर कष्ट देना, उन सभी का पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। खून खोलना मुहावरे का अर्थ है सांस तेज होना, थक जाना, बहुत गुस्सा होना या विवेकहीन होना। आप लोग अपना आंसर बताओ कि खून खोलना मुहावरे का अर्थ क्या होने वाला है। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन सी बताया है बहुत गुस्सा होना, उन सभी का पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आंखों में खून उतरना मुहावरे का अर्थ होगा क्रोध से आंख मुंह लाल होना, बीमार होना,
क्रोध में अपशब्द कहना या विनाश करना। आप लोग अपना आंसर बताओ कि आँखों में खून उतरना, मुहावरे का अर्थ क्या होने वाला है? सभी साथी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, सभी साथी यहाँ पर राजस्थान हाई कोर्ट पियून भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएँगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आपका उसमें ये बताया है, क्रोध से आँख, मुँह लाल होना, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस विद्वान के द्वारा राजस्थान की चित्रकला को राजपूत चित्रकला नाम दिया गया? W.H. ब्राउन, O.C. गांगुली, राय कृष्णदास या उपयुक्त सभी? आप लोग अपना आंसर बताओ कि निम्नलिखित में से किस विद्वान के द्वारा राजस्थान की चित्रकला को राजपूत चित्रकला का नाम दिया गया? वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आपका ऑप्शन बी बताया है, O.C. गांगुली, उन सभी साथियों का यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि किसे कहा गया है? मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ या हड़ौती? आप लोग अपना आंसर बताओ कि राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि किसे कहा गया है? वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन ए बताया है मेवाड़, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान के प्रसिद्ध कलाकार श्रीलाल जोशी का संबंध किस लोक कला से है? कावड़, फड़, मांडना या पाने? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान के प्रसिद्ध कलाकार श्रीलाल जोशी का संबंध किस कला से है? वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन बी बताया है फड़ कला से, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। थेवा कला से तात्पर्य है कागज निर्मित बर्तनों पर चित्रकारी, पीतल पर मीनाकारी का कार्य, जटपट्टी का कार्य, कांच पर हरे रंग की मीनाकारी? आप लोग अपना आंसर बताओ कि थेवा कला से क्या तात्पर्य होने वाला है? वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आपस में डी बताया है कांच पर हरे रंग की मीनाकारी, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। मीणा जनजाति में गांव का मुखिया कहलाता है पटेल, गमेती, कोतवाल या सेहलोत? आप लोग अपना आंसर बताओ कि मीणा जनजाति में गांव का मुखिया क्या कहलाता है? वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आपका ऑप्शन ए बताया है पटेल, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। गमेती की बात करें तो गमेती आपके भील का मुखिया होता है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। किस लोक देवी को भुआसा के नाम से जाना जाता है? करणी माता, रानी भटियानी, चामुंडा माता या सचियाई माता? आप लोग अपना आंसर बताओ कि किस लोक देवी को भुआसा के नाम से जाना जाता है? वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी दिया है रानी भटियानी जी, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। वेली किशन रुक्मणी री के रचयिता किस शासक के दरबारी कवि थे? विग्रहराज चतुर्थ, कुंभा, अकबर या शाहजहां? आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला? वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन सी है अकबर, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सुगंध दशमी पर्व है जैनियों का, वैष्णवों का, विष्णोइयों का या जसनाथियों का? आप लोग अपना आंसर बताओ कि सुगंध दशमी पर्व किसका है? वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन ए बताया है जैनियों का, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। जी हाँ, सुगंध दशमी पर्व आपके जैनियों का है, यानी जैन धर्म का है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। हाली द्वारा हल जोतना आरंभ करते समय गोगर आकड़ी बांधी जाती है, उसमें कितनी गांठें होती है? 9, 5, 2 या 7? आप लोग अपना आंसर बताओ कि हाली द्वारा जब हल जोतना आरंभ करते समय गोगर आकड़ी बांधी जाती है, उनमें कितनी गांठें होती है? वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है 9 गांठें, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राव बीका, सरदार सिंह, महाराजा राय सिंह और बख्त सिंह? आप लोग अपना आंसर बताओ कि जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है महाराजा राय सिंह, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अब सारे सवाल है वो खत्म हो गए हैं। इस सवाल का आंसर सभी साथी यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अभी लाइव में इस सवाल का आंसर नहीं बताना है। सवाल आपकी स्क्रीन पर है। संत पनराज का संबंध किस जिले से है? जैसलमेर, जोधपुर, नागौर या भीलवाड़ा? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी हैं वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे। उसके बाद मैं देखूंगा कि इस सवाल का आंसर कौन कौन साथी वो सही आंसर बताता है। बाकी आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी, अपनी राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट क्लास में नए सवालों के साथ। फिलहाल के लिए बाय गाइस।